अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि दुबई के अंदर कौन कौन सी टाइप के वीज़ा होते हैं। ये बात समझना हर उस शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो दुबई में काम करना चाहता है। दुबई एक इंटरनेशनल हब है, यहाँ काम करना हर प्रोफेशनल का ख्वाब होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में या दूसरी कंट्रीज के अंदर गए हैं, उनका पहला स्टेप दुबई ही था। दुबई के अंदर काम करना हर शख्स का ख्वाब होता है, लेकिन क्या आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर या विजिट वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं? क्या फ्रीलांस वीज़ा लेना आपके लिए ठीक है? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे मिलता है? इन सब बातों के ऊपर हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर बात करते हैं कि दुबई के अंदर वीज़ा लेना क्यों ज़रूरी है। हर शख्स जो यहाँ काम करना चाहता है उसको सही और लीगल वीज़ा चाहिए होता है, ताकि उसको किसी भी तरीके से किसी भी फाइन को फेस ना करना पड़े। और काम करने के लिए सही वीज़ा लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसको लेने के बाद आपको बहुत सारे लीगल राइट्स मिल जाते हैं, जैसा कि बैंकिंग, प्रॉपर्टी, हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। चलें अब देखते हैं कि दुबई में कौन कौन सी वीज़ा टाइप्स हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं टूरिस्ट या विजिट वीजा के ऊपर। ये दोनों एक्चुअली एक ही वीजा के नाम है। ये शॉर्ट टर्म वीजा होते हैं और मोस्टली फैमिली विजिट या टूरिज्म के लिए लिए जाते हैं। लेकिन इस वीजा के ऊपर आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के लिए इस वीजा के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको और आपकी कंपनी दोनों को फाइन लग सकता है और वो बहुत बड़ी अमाउंट में होता है। जहां तक मैंने सुना है 50,000 दिरहम का होता है। तो ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि विजिट वीजा के ऊपर आप काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, विजिट वीजा के ऊपर आने के बाद आप जॉब को जरूर सर्च कर सकते हैं और ज्यादातर दुबई में जो लोग आते हैं वो इसी वीजा को लेकर आकर जॉब को सर्च करते हैं। इसका ड्यूरेशन 30 दिन से लेकर 90 डेज तक होता है और कुछ केसेस के अंदर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 90 डेज का वीजा लेकर आए, क्योंकि 30 दिन तो आपको सब चीजें समझने में ही लग जाती हैं। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट वीजा। ये सबसे कॉमन वीजा है जो दुबई में काम करने के लिए चाहिए होता है। इसको आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो स्पॉन्सर करता है और इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा एक फिक्स्ड ड्यूरेशन का होता है, अक्सर 2 से 3 साल के लिए होता है और इसको रिन्यू करने की टर्म्स पहले से डिफाइन होती हैं। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसमें टर्मिनेशन के लिए 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। इन दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप दुबई के अंदर लीगली काम कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट वीजा के जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको अवेल कर सकते हैं। नंबर 3, फ्रीलांस वीजा। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपना काम खुद कर सकते हैं, यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप इसमें मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं बिना किसी कंपनी के साथ टाई अप किए। अक्सर ये वीजा स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए होता है, जैसा कि मीडिया या आईटी वगैरह। आईटी में ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। फ्रीलांस वीजा लेने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं तो ही ये वीजा लें, वरना अगर आपने ये वीजा ले लिया तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो ये होगी कि क्लाइंट्स को कैसे हासिल किया जाए। फिर ये वीजा स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें 7 एमिरेट्स हैं। इन सबको स्टेट्स भी कहा जाता है, जैसा कि दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, अलीन वगैरह। इन सब में आप ये चेक करें कि कौन से स्टेट के अंदर फ्रीलांस वीजा सस्ता है। आप वहां से सस्ता फ्रीलांस वीजा लेकर किसी भी स्टेट के अंदर काम कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुबई का फ्रीलांस वीजा नॉर्मली महंगा होता है, तो अगर आप दुबई में भी फ्रीलांस काम करना चाहते हैं तो आप किसी और स्टेट का वीजा लेकर यहाँ काम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो आपको फ्लेक्सी डेस्क प्रोवाइड करती हैं, जिसकी कॉस्ट भी कम होती है और आपको वो वीजा भी देती हैं, जैसा कि डी टेक। आप इसको जाकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांस वीजा की जो मैंने आपको बात बताई है कि अगर आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं तो ही लें, वरना नहीं। नंबर 4, बिजनेस या इन्वेस्टर वीजा। अगर आप दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो ये वीजा आपके लिए है। इसमें आपको सर्टेन अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये कंपनी सेटअप आप फ्री जोन और मेनलैंड में भी कर सकते हैं। मैं दोनों का फर्क अभी आगे बताता हूँ। लेकिन बिजनेस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। इसमें छोटे से छोटा जो बिजनेस स्टार्ट करने की कॉस्ट है वो 15,000 दिरहम से स्टार्ट होती है, जो कि साल के होते हैं और आपको हर साल पे करने होते हैं। लेकिन ये मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। और फिर बिजनेस वीजा लेने के बाद आपको कोई ऑफिस भी चाहिए होता है, या अगर आप कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको शॉप चाहिए होती है, तो उसके रेंट भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन चीजों को भी कंसीडर करें। उसके रेंट तकरीबन 50,000 दिरहम पर ईयर से स्टार्ट होते हैं और फिर ऑब्वियसली आपको उसमें एम्प्लॉयज रखने होंगे, तो उनके वीजा की कॉस्ट भी इसमें शामिल होती है। वो तकरीबन आपको 6,000 5,000 दिरहम तक देने पड़ते हैं हर एम्प्लॉय के
के लिए। तो अगर आप कोई बिजनेस दुबई के अंदर सेटअप करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 1 लाख दिरहम होने चाहिए और साथ साथ ऑब्वियसली एक बिजनेस प्लान भी। नंबर 5, ग्रीन वीजा। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है जो फ्रीलांसर्स, इन्वेस्टर्स और खासतौर पर स्किल्ड वर्कर्स को फ्लेक्सिबल स्टे प्रोवाइड करता है बिना किसी एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप के, और इसकी वैलिडिटी भी ज्यादा होती है, तकरीबन 5 साल के करीब होती है, और इसकी कॉस्ट तकरीबन 2500 दिरहम है। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप इस वीजे को भी कंसीडर कर सकते हैं। आखिर में जो वीजा टाइप मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी वीजा टाइप की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत कॉमन है, जिसको आज़ाद वीजा बोलते हैं। मैं इसके लेने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ और यूएई की अथॉरिटीज भी इसको लेने से मना करती हैं। उसके रीजन मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले समझते हैं कि आज़ाद वीजा क्या होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी कंपनीज अपना बिजनेस सेटअप करती हैं, तो हर कंपनी के पास एक वीजा का कोटा होता है कि आपको इतने एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं। तो बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि जो लोग उनकी कंपनी में काम करना नहीं चाहते लेकिन वो दुबई के अंदर स्टे करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहते हैं, तो ऐसी कंपनीज अपना वीजा उनको दे देती हैं और एक एनओसी बनाकर दे देती हैं कि आप किसी भी जगह काम कर सकते हैं। ये एक तरह से फ्रीलांस वीजा ही होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट नॉर्मली कम होती है। तो इस तरह से आप किसी कंपनी का वीजा ले लेते हैं और आप उसकी बेस पर दुबई के अंदर काम करते हैं। इसमें नुकसान ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब उस कंपनी की हालात खराब हुए, उसको वो कंपनी बंद करनी पड़ी, तो आपका वीजा भी कैंसिल हो जाता है। इसी वजह से यूएई की अथॉरिटीज ऐसे वीजास को मना करती हैं और इसी वजह से बहुत से फ्रॉड करने वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और वो ये करते हैं कि एक फेक कंपनी खोलते हैं और उसमें आज़ाद वीजा लोगों को देते हैं जिसमें वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद वो कंपनी बंद कर देते हैं। अब जिन जिन लोगों को उन्होंने आज़ाद वीजे दिए होते हैं उन सबके वीजे कैंसिल हो जाते हैं, तो इसीलिए कभी भी आज़ाद वीजे को कंसीडर नहीं करें। अब हम बात करते हैं कि फ्री जोन्स और मेनलैंड में क्या फ़र्क है। इसमें ये फ़र्क है कि मेनलैंड दुबई के कुछ एरियाज को कहा जाता है और दुबई ने कुछ डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक एरियाज बनाए हैं जो फ्री जोन्स हैं। इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जब भी आप किसी मेनलैंड में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपको किसी यूएई नेशनल को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ता है, लेकिन फ्री जोन्स में ऐसा नहीं होता है। अब इसमें बहुत से लोग घबराते ये हैं कि आपको पार्टनर जब बनाएंगे तो आपको उसको 50% शेयर भी अपना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप इसकी डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो आपको मेन लैंड में वीजा लेना ही ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि फ्री जोन सेटअप काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। हम क्योंकि यहाँ पर अभी वीजा की बात कर रहे हैं तो इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, हम किसी और वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम फ्री जोन वीजा और मेनलैंड वीजा के ऊपर बात करते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। फ्री जोन वीजा का फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब आप किसी भी फ्री जोन में आप वीजा लेते हैं तो आप सिर्फ उसी फ्री जोन के अंदर काम कर सकते हैं। दूसरे फ्री जोन या किसी और मेनलैंड में काम करने के लिए आपको परमिशन अलग से लेनी पड़ती है। मेनलैंड वीजा काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आप किसी भी जगह काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली वीजा की। अगर आप अपनी फैमिली को दुबई में बुलाना चाहते हैं तो फैमिली वीजा के जरिए अपनी वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सैलरी की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी मिनिमम सैलरी 4000 दिरहम पर मंथ होनी चाहिए अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाने के लिए, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 10,000 दिरहम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वीजा कॉस्ट और ड्यूरेशन के ऊपर। टूरिस्ट वीजा की कॉस्ट आपको 350 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक पड़ सकती है, जो कि आपके स्टे पर डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए यहाँ आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वीजा, इसका खर्चा आपके एम्प्लॉयर को ही देना पड़ता है, जो तकरीबन 5 से 6 हजार दिरहम तक होता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि मस्ट है दुबई के अंदर देना, उसकी कॉस्ट भी शामिल होती है। फ्रीलांस वीजा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, तो इसकी कॉस्ट 7,000 दिरहम से 20,000 दिरहम तक हो सकती है और इसका ड्यूरेशन मेनलैंड और फ्री जोन के हिसाब से होता है। यह आपको 1 से 2 साल तक का भी मिल सकता है। इन्वेस्टर वीजा, ये जैसे कि मैंने बताया कि 15,000 दिरहम कम से कम एक वीजा के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन उसके साथ उसके जो दूसरे खर्चे हैं उनको जरूर कंसीडर करना चाहिए, जो कि तकरीबन 1 लाख दिरहम तक पहुंच जाते हैं। आखिर में एक और वीजा कैटेगरी को मैं आपको बताता हूँ, वो है गोल्डन वीजा। ये वीजा उन प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स और हाई अचीविंग इंडिविजुअल्स के लिए है जो दुबई में लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी चाहते हैं। गोल्डन वीजा का मकसद उन लोगों को अट्रैक्ट करना है जो यूएई की इकोनॉमी और डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस वीजा की स्पेशल बात यह है कि 10 साल का होता है और इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या साइंटिस्ट, डॉक्टर, आईटी एक्सपर्ट या एजुकेशन में हाई अचीवर हैं तो आप गोल्डन वीजा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसको लेने के बाद आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ती है और आप अपने स्पाउस, बच्चों, हत्ता के पेरेंट्स को भी इस वीजा की बुनियाद पर दुबई में बुला सकते हैं। ये वीजा दुबई में स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करता है और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है, क्योंकि नॉर्मली जो वीजा हम यहाँ पर लेते हैं उसको 2 या 3 साल बाद रिन्यू करना पड़ता है, तो गोल्डन वीजा में आपको 2 से 3 साल में वीजा को रिन्यू नहीं करना पड़ता। अब हम बात करते हैं कि इस वीजा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप दुबई की प्रॉपर्टी में 2 मिलियन तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये वीजा मिल सकता है। नंबर 2, एक्सेप्शनल टैलेंट्स जैसा कि साइंटिस्ट, इनोवेटर्स या टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स भी इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। नंबर 3, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। अब इसके कॉस्ट
कॉस्ट और ड्यूरेशन के ऊपर बात करते हैं। गोल्डन वीजा ज्यादातर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट 4 से 6,000 दिरहम तक होती है, लेकिन ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको यूएई के अंदर 10 साल की रेजिडेंसी प्रोवाइड करती है। तो ये थी दुबई के मुख्तलिफ वीजा टाइप्स की डिटेल्स। हर शख्स के लिए जरूरी है कि वो अपने काम और जरूरत के मुताबिक वीजा टाइप को सिलेक्ट करे। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।